नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज का जो शीर्षक है आत्मविश्वास का महत्व। जो व्यक्ति घोर कठिनाइयों में अपना रास्ता ढूंढ ले और उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ जाए, उसे ही आशावादी व्यक्ति कहते हैं। उसके आत्मविश्वास की हमें दाद देनी चाहिए। परंतु जिस व्यक्ति के मन में संदेह रहता है, जो सदा सशंकित रहता है, जो अपने सामने के मार्ग को भी नहीं देख सकता, सदा डरता रहता है, इसी दुविधा में भटकता रहता है कि आगे बढ़ूं या नहीं, और इस प्रकार हाथ में आए अवसर को गंवा देता है, ऐसा व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति कहलाता है। आत्मविश्वास वह कुंजी है जिससे व्यक्ति की कार्य कुशलता एवं योग्यता आगे बढ़कर उसकी उन्नति के मार्ग में पलके बिछा देती है। जब आप किन्हीं महान कार्यों के संपन्न होने की बराबर आशा करते रहते हैं तो ये आपका स्वभाव बन जाता है और आप अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को उसके उद्गम से खोज निकालते हैं। तब संसार के सम्मुख आपके आत्मविश्वास का वह दिव्य दूत प्रकट होता है जिसे परमात्मा ने मनुष्य को राह दिखाने के लिए संसार में भेजा है। लेकिन जब जब व्यक्ति संदेह अथवा किन्हीं अन्य कुविचारों के कारण मोहग्रस्त हो जाता है, असफल हो जाता है, निराश होने लगता है अथवा उसके रास्ते में निराशा आ जाती है, तब उसका आत्मविश्वास ही उसे संकट से उबारता है। क्या आपने कभी यह सोचा कि जो व्यक्ति जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेता है, उसमें कितना आत्मविश्वास होता होगा? यदि उसके मन में भय, संशय अथवा आत्मविश्वास या अविश्वास भरा हो तो सोचो, ऐसे भयंकर जीव को काबू में कर पाना संभव है? तो उनकी इस मनोवृत्ति के कारण उनके मन का दुर्बलता, संदेह और भय के विचार उन जंगली जानवरों तक पहुंच जाएंगे। तब क्या होगा, इसकी आप तनिक कल्पना कीजिए। अपने दुस्साहस, आत्मविश्वास, शौर्य और निश्चय के बल पर ही ऐसे व्यक्ति उन्हीं जंगली जानवरों को परास्त करके अपने वश में कर लेते हैं और तब वही जंगली जानवर उनके इशारे पर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। वो जो चाहते हैं उनको करा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किस प्रकार होता है? इसके लिए आवश्यक आपकी दृष्टि के पीछे छिपी हुई शक्ति उन जंगली जानवरों को परास्त कर सकती है, उन पर काबू पा सकती है, परंतु उसके लिए आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है। क्योंकि तनिक सी भी कायरता अथवा भय की आशंका ऐसे प्राणी को प्राणों को जोखिम में डाल सकती है। जब तक व्यक्ति को यह विश्वास ना हो कि वह जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसे वह अवश्य ही प्राप्त कर लेगा, तब तक उसके मन में वह अटूट निष्ठा पैदा नहीं हो सकता जो उस व्यक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। परंतु एक बार जब यह निश्चय हो जाए कि उसमें सामर्थ्य है और उस काम से अधिक शक्ति उस व्यक्ति में है, तो उसे उस वस्तु को प्राप्त करने में तुरंत सफलता मिल जाएगी। जो व्यापारी करूं या ना करूं की दुविधा में उलझा रहता है, जिसे अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं, जिसे अपनी शक्ति पर संदेह है, वह सफल व्यापारी कैसे बन सकता है? इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति कोई भी महान कार्य नहीं कर सकते। शरीर और इंद्रियां मन का ही अनुसरण किया करती हैं। मन को ही नेता बनाना पड़ता है, मन को ही आगे चलाना पड़ता है, मन को ही दृढ़ निश्चयी होना पड़ता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही आत्मविश्वास भरना होता है। मन में ही कार्य सफलता के आकार का स्वरूप देखना होगा और मन में ही उस व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने की कल्पना करनी होगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिसका आप निर्माण करना चाहते हैं। जिस काम को पूरा करने में, जिस काम में विषय में आपको अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास होता है, आप उसी काम को कर सकते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि संसार के सभी व्यक्ति धनी नहीं हो सकते और अधिकांश व्यक्तियों को गरीब ही रहना पड़ेगा और मैं उनमें से एक हूँ, वह व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन सकता। आपने प्रायः देखा होगा कि अधिकांश व्यक्ति कॉलेज से ही पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका कारण उनका यह सोचना है कि वो इस योग्य कहाँ। अब आप ही सोचिए कि इस प्रकार के विचारों को मन में लाकर यदि कोई व्यक्ति कॉलेज में जाता है तो क्या वह कितना भी अधिक धन खर्च कर ले, कितने भी लोग उसकी सहायता कर लें,
उसके सामने कितने भी शुभ अवसर आए, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, वह प्रगति की राह पर नहीं बढ़ सकता। उसमें आत्मविश्वास का अभाव है, उसे अपनी योग्यता पर संदेह है। जो नवयुवक यह सोचते हैं कि वे कभी अवसर नहीं बन सकते, कभी सफल नहीं हो सकते, निश्चित ही उनके क्लर्क की कुर्सी भी नहीं मिल पाती। ठीक कुछ व्यक्ति जोश में आकर वकील, डॉक्टर या व्यापारी बनने का निश्चय कर लेते हैं, पर उनमें दृढ़ संकल्प नहीं होता, उनमें स्थिर नहीं होती और उनका निश्चय डगमगा जाता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते। उन्हें अवसर मिला था कि वो दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने उद्देश्य को चुनते हुए उसे पूरा करते हुए, इसके लिए चाहे रात दिन जागना पड़े, चाहे जितना कठोर परिश्रम करना पड़े, वो करेंगे। तब तो यह संभव था कि वे सफल हो सकते हैं। यदि वे चाहते तो अपनी दुनिया को बदल सकते थे, परंतु उस समय उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उस समय वे लापरवाह रहे। उस समय उन्होंने सोचा नहीं कि वे कठोर परिश्रम करें, इसीलिए सफल नहीं हो सके। लेकिन ऐसे भी नौजवान हैं जो उत्साह और उल्लास से भरकर अपने कार्य व्यापार में लगे रहते हैं। उनका निश्चय अटल होता है और सतत प्रयत्न करना उनका स्वभाव बन जाता है, और ऐसे ही नवयुवक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। महान सफलताओं और महान कार्यकर्ताओं का विश्लेषण कीजिए। उनके महान बनने का पहला कारण होगा आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति को अपनी योग्यता पर विश्वास होता है, जो समझने लगता है कि वह जिस काम को भी करेगा उसे अवश्य करके सफल हो जाएगा, भले ही अन्य व्यक्ति उसके विश्वास का दुराग्रह कहें, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के पक्के और इतने पक्के होते हैं कि अपने आदम्य विश्वास के बल पर संसार में सफल होकर अपना झंडा गाड़ ही देते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं या कुछ और। उन्हें तो बस काम करने का मतलब होता है। उनकी आंखों में तो केवल सफलता टिकी होती है। उनके मन में आत्मविश्वास भरा होता है। उन्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा होता है। वे दूसरे पर यह विश्वास जमा देते हैं कि उनका आत्मविश्वास अटूट है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेंगे, तब अन्य व्यक्ति भी उनके सहायक बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब किसी कार्य में विशेषज्ञ हो जाते हैं तो वे अपने आसपास के वातावरण पर शासन करने लगते हैं। तब उनके एक शब्द से आत्मविश्वास टपकता है, जिसे देखकर दूसरों के मन में संदेह मिट जाता है, और इसीलिए अन्य व्यक्ति उनके सहायक बनना पसंद करते हैं। सफल और विजयी व्यक्ति पर सबका विश्वास जम जाता है और सारा संसार ऐसे व्यक्ति का आदर करता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वही ईमानदार भी होता है, और वही लोग अनजाने ही उसकी ईमानदारी के प्रति आकृष्ट होते चले जाते हैं। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है उसकी प्रत्येक चेष्टा से, चाहे वो बोल चाल हो, चाहे चाल ढाल हो, चाहे आकार प्रकार हो, हर बात से आत्मविश्वास टपकता है। तब उससे प्रभावित होकर लोग उसे अपना लेते हैं, उसे अपना नेता मानने लगते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने में गौरव अनुभव करते हैं। लोग उन्हीं व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं जो अपनी शक्तियों से उन्हें प्रभावित करते हैं। जिन व्यक्तियों के मन में संशय और भय भरा होता है उनका किसी भी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कुछ व्यक्ति प्रथम दर्शन से ही हमारा विश्वास जीत लेते हैं, हमें अपना बना लेते हैं, और उन्हें देखते ही लोगों में विजय की भावना का संचार हो जाता है। लोग समझ लेते हैं कि यही हमारा नेता है, यही हमारा पथ प्रदर्शक है, यही यह व्यक्ति है जिसमें इतनी शक्ति है, यह चाहे जो कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहने मात्र से ही लोगों के मन में विजय की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति जब अपनी शक्ति का प्रयोग करके अद्भुत कार्य कर दिखते हैं तो सभी लोग उन पर विश्वास हो जाता है। विश्वास यानी कि साख व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। कोई भी काम हो अथवा व्यापार या व्यवसाय हो, साख रूपी पूंजी से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। यदि लोगों पर यह विश्वास जम जाए कि आपका उत्पादन निश्चित रूप से लोगों के उत्पादन की अपेक्षा बढ़िया, उपयोगी, लाभकारी, सुंदर होगा तथा उस वस्तु की मांग के अनुसार आप उसे सही रूप से उचित समय पर तैयार करके बाजार में पहुंचा सकते हैं, तो आप दूसरों से जितनी भी सहायता की अपेक्षा करेंगे आपको मिल जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब और कहां यह जीवन लीला समाप्त हो जाए। समय बहुत कम है, हर व्यक्ति को दौड़ना चाहिए। किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह कुछ देर बैठकर अपनी गतिविधियों का निरीक्षण कर सके।
प्रायः लोग हाव भाव की मुख कृत्य से ही कार्य कुशलता एवं योग्यता का अनुमान कर लेते हैं। यदि आपके विश्वास का सिक्का, आपकी योग्यता की धाक, आपकी कार्य कुशलता की साख उन पर जम जाए तो आप पर विश्वास करने लगेंगे। लेकिन यदि आपको स्वयं ही अपने विश्वास नहीं है, आप स्वयं अपने ऊपर संदेह करते हैं, सशंकित रहते हैं, तो अन्य व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि वो आपकी सहायता करेंगे। किसी भी डॉक्टर के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अपने रोगियों को ये बतलाए कि उसने उनकी चिकित्सक के लिए किस प्रकार समस्त प्रक्रिया का पालन किया है। डॉक्टर को देखते ही रोगी को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि उक्त डॉक्टर के इलाज से वह अवश्य ठीक हो जाएगा। जिस डॉक्टर के चेहरे को देखकर रोगी को उस पर विश्वास नहीं होता, वह डॉक्टर उस रोगी का इलाज नहीं कर सकता। लेकिन जिस डॉक्टर के चेहरे से सिद्धांत का पक्का होना झलकता है और ऐसा लगता है कि कोई उसे उसके रास्ते से हटा नहीं सकेगा, सारा संसार उस पर विश्वास करता है और सभी लोग उसकी बात को सच मानकर उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने लगते हैं। ऐसे प्रबल आत्मविश्वासी व्यक्तियों को दूसरे लोगों की सहायता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। किसी व्यक्ति के मुंह की ओर थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि कुछ व्यक्ति दूर से ही नेता जैसे प्रतीत होते हैं। दूर से ही उनके चेहरे पर वह छाप नजर आएगी जो किसी नायक अथवा नेता के चेहरे पर होनी चाहिए। और जब आप भीड़ में खड़े व्यक्तियों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपने नेता की प्रतीक्षा कर रहे ताकि वह आए और उसका अनुसरण करे। आज संसार में लोग इतने व्यस्त हैं कि उनके पास आपकी योग्यता को परखने के लिए अथवा आपके गुणों की परीक्षा करने के लिए समय नहीं है। यह आपका काम है कि आप अपनी योग्यता एवं अपने गुणों से उन्हें प्रभावित करें। परंतु ध्यान रहे कि अपनी योग्यता को स्वीकार न करना अथवा अपनी असफलताओं का बखान करना आदि कुछ ऐसे दोष हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को निरुत्साहित, निराश, व्यथित कर देते हैं, जिसके कारण लोग सदा ही असफल होते हैं। जब आपको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं होता तो दूसरे लोगों को आप पर भरोसा क्यों होगा? जब आप ही स्वयं को घटिया, दीनहीन अथवा मलिन समझते हैं, अपना मूल्य घटाते हैं, तो किसी को क्या पड़ी है कि वह आपका उचित मूल्यांकन करे, आपका मूल्य बढ़ाए। आप स्वयं ही ऐसा कार्य करें जिससे आपकी योग्यता व आपके गुण उभर कर सामने आए, तभी आप लोगों की नज़रों में चढ़ सकेंगे, तभी आपका उचित मूल्य मिल सकेगा। दूसरों की नज़रों में गिरकर कोई भी व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकता और ना ही आप जितने की किसी आशा करें उससे अधिक काम ले सकते। लेकिन यदि आप कुछ महान कार्य करना चाहते हैं और अपनी समस्त शक्तियों को उक्त कार्य के लिए एकत्रित करके तथा अपनी मनोवृत्ति को उस कार्य के प्रति एकाग्र कर देते हैं तो आपको अपनी इच्छा अनुसार ही उक्त कार्य का परिणाम प्राप्त होगा। याद रखें कि विशेष कार्य के लिए आपको प्रयत्न भी विशेष ही करना होगा, विशेष व्यक्ति भी बनना होगा, साधारण लोगों की भीड़ से अलग होना होगा, आम लोगों की भांति आराम पसंद अथवा सुस्त नहीं रहना होगा तथा अपना मूल्य भी स्वयं ही लगाना होगा। स्वयं को कीट पतंगों के समान दीनहीन नहीं मानना है, अपितु मूल्यवान रत्नों के समान अपना मूल्य आंकना होगा। जैसे आपकी भावना होगी, जैसे आपकी मुद्रा होगी, उसकी स्पष्ट झलक दिखाई देगी। इस बात को भली प्रकार समझ लीजिए कि आपने अपना जो मूल्य आंका है उससे अधिक आपको कहीं नहीं मिल सकता। अपनी योग्यता का जितना अनुमान कर सकते हैं दूसरे उससे अधिक नहीं कर सकते। आप अपने हाव भाव या बोल चाल आदि से अपना जो मूल्य निर्धारित करते हैं संसार भी आपका वही मूल्य आंकेगा, उससे अधिक नहीं। यदि आप स्वयं को साधारण व्यक्ति समझते हैं तो आपके चेहरे से भी वह साधारण संपन्न प्रकट होता है। यदि आप स्वयं को अपना सम्मान कर सकते हैं तो यह भी आपके चेहरे से स्पष्ट हो जाएगा, तब अन्य लोग भी आपका सम्मान करेंगे। आपके मन में आपकी योग्यता, अपने गुणों का जैसा भंडार होगा वैसा ही गुण, वैसी ही योग्यता, वैसे ही आपके चेहरे पर स्पष्ट झलकती है। आप स्वयं को गरीब अथवा दरिद्र मानेंगे तो धनी कैसे बन सकेंगे? लेकिन यदि आप स्वयं को गुणी, योग्य, सामर्थ्य, शक्तिमान मानेंगे तो आपको इन गुणों की योग्यता एवं कार्य शक्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा। पहले विचार उत्पन्न होता है, प्रयत्न उसके बाद आरंभ होता है। यदि आप लोगों में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं तो आपके मन में उसी प्रकार के विचार भी होने चाहिए। विचारों की आभा आपके मुखमंडल पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाती है, परंतु यह केवल दृढ़ आत्मविश्वास के कारण ही संभव होता है। आप आमुख कार्य को कर सकते हैं
जब आपको अपने ऊपर इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब आप जिस काम में भी हाथ लगाते हैं उसे कर ही डालते हैं। जिसे अपने ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाता है, अनेक दुविधाओं एवं अनिश्चितताओं से उसकी रक्षा होती है और ना जाने उसकी कितनी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। आत्मविश्वास ही सफलता आरूपी महल की नींव का पत्थर है। रास्ते की बाधाओं को दूर करने का यही एकमात्र महामंत्र है। यही एक शब्द है जिसमें कठिनाइयों के बड़े बड़े पहाड़ों को भी हटा देने की शक्ति भरी पड़ी है। याद रखिए, कर्ता और कर्म इन दोनों को जोड़ने वाला पुल आपका आत्मविश्वास ही है। यदि कर्म की प्रेरणा के लिए आत्मविश्वास अनिवार्य है, तो कर्ता को भी आत्मविश्वास की सहायता प्रदान करता है। यदि आत्मविश्वास के द्वारा कर्ता अपने कर्म को प्रवृत्त हो जाए, तो उसे समस्त साधन स्वयं ही उपलब्ध होते जाते हैं तथा अनेक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक उसकी सहायता करने के लिए दौड़े चले आते हैं। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर बताएं। नमस्कार।